नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वच्छंद या आधारहीन उद्योग किसे कहते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छंद या आधारहीन उद्योग किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको स्वच्छंद उद्योग या फिर आधारहीन उद्योग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन और धन में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है और धन है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको संसाधन और धन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण घास के मैदान का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के कुल निर्यात व्यापार में भारत की दावेदारी कितनी है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो विश्व का कुल निर्यात व्यापार है उसमें भारत की कितनी हिस्सेदारी है। यहाँ पे आपको कुल यानी कि विश्व के कुल निर्यात व्यापार में भारत की दावेदारी के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको उन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवहन जाल किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि परिवहन जाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको परिवहन जाल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख कागज उत्पादक देशों के नाम बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो विश्व के प्रमुख कागज उत्पादक देश हैं, यहाँ पे आपको कागज उत्पादक देशों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना भाग खारे जल से प्राप्त होता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कुल मत्स्य उत्पादन का कितना भाग खारे जल से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में जो कुल मत्स्य उत्पादन होता है यानी कि जो मछली का उत्पादन होता है उसमें से कितना प्रतिशत भाग खारे जल से यानी कि समुद्र से प्राप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक क्रिया क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्रिया क्या है, यहाँ पे आपको प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वसुलभ संसाधनों के प्रमुख उदाहरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वसुलभ संसाधन के प्रमुख उदाहरण दीजिए। यहाँ पे आपको सर्वसुलभ संसाधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक भूगोल है उसका कौन सा अध्ययन क्षेत्र है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह अयस्क के प्रकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो लौह अयस्क है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको लौह अयस्क के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सघन वनों के 4 बहुमूल्य वृक्षों के नाम बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सघन वन है उसके कौन कौन से 4 बहुमूल्य वृक्ष हैं, यहाँ पे आपको सघन वनों के 4 बहुमूल्य वृक्षों के नाम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, झूम कृषि की कोई एक विशेषता स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो झूम कृषि है, यहाँ पे आपको झूम कृषि की कोई एक विशेषता स्पष्ट करना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक भूगोल के अध्ययन का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आर्थिक भूगोल का अध्ययन है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको आर्थिक भूगोल के अध्ययन के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संसाधन है, यहाँ पे आपको संसाधन की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्थिक विकास है उसकी कौन कौन सी अवस्था है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वन संरक्षण पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वन संरक्षण है, यहाँ पे आपको वन संरक्षण के ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वन विनाश के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है जो वन विनाश है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको वन विनाश के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गहन जीवन निर्वाह कृषि पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गहन जीवन निर्वाह कृषि है, यहाँ पे आपको गहन जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र हैं उन प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहे की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो लोहे की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति है, यहाँ पे आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति के बारे में बताना है। अब अगले
क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानिक संगठन क्या है? स्थानिक संगठन के क्षेत्रों को संक्षेप में बतलाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानिक संगठन क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्थानिक संगठन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्थानिक संगठन के क्षेत्रों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विवरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लौह इस्पात उद्योग है, यहाँ पे आपको लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वेबर के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वेबर का सिद्धांत है उसकी आलोचना किन आधारों पर की गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेबर के सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की गई है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी उद्योग स्थानीयकरण के भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो चीनी उद्योग है, यहाँ पे आपको चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के भौगोलिक कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से कौन से देश महत्वपूर्ण है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विश्व के रेल मार्ग है उसकी लंबाई की दृष्टि से कौन से देश महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको विश्व के रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से कौन से देश महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पनामा नहर का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पनामा नहर है, यहाँ पे आपको पनामा नहर का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए एवं किसी एक प्रदेश का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो डी व्हिटलसी है, यहाँ पे आपको डी व्हिटलसी के अनुसार विश्व को कृषि प्रदेशों में विभक्त करना है और किसी एक प्रदेश का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों की संकल्पना एवं वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको संसाधन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसाधनों की संकल्पना एवं वर्गीकरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में कच्चे लोहे के वितरण, प्रतिरूप एवं उत्पादन का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो कच्चा लोहा है, यहाँ पे आपको विश्व में कच्चे लोहे के वितरण के बारे में बताना है, उसके प्रतिरूप के बारे में बताना है और उसके उत्पादन का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा अपने विभाजन के आधार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कृषि प्रदेश है, यहाँ पे आपको विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करना है, उसके बाद आगे आपको अपने विभाजन के आधार की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारकों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आवश्यक कारक है, यहाँ पे आपको किसी उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक कारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन एवं व्यापार का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन एवं व्यापार का एक विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व में रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जो रेल परिवहन की मुख्य विशेषता है, यहाँ पे आपको रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके ऊपर संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था में WTO के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था में WTO के प्रभाव का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।